तो देखो भाई, देखो ये है पार्टनरशिप वाला चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, चैप्टर नंबर 2। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है आपका एनपीओ का है 10 नंबर का, और चैप्टर नंबर 2 जो है वो है फंडामेंटल्स। इस चैप्टर से जनरली जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते हैं, बट ऐसा कोई श्योर नहीं है कि 6 नंबर का आएगा। 4 से 6 मार्क्स आप लेके चलो, इस चैप्टर से आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर वी हैव टू स्टडी टोटल 9 टॉपिक। सबसे पहला कौन सा टॉपिक है ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें डेफिनेशंस पढ़ना है, पार्टनरशिप का मीनिंग बोलो या फिर डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप बोलो, वो पढ़ना है। सेकंड है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, थर्ड है पार्टनरशिप डीड, फोर्थ टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिफ्थ टॉपिक इज रूल्स एप्लीकेबल व्हेनेवर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो जनरली 5 रूल होते हैं, बट किसी किसी बुक में 6 रूल भी लिखा हुआ है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, एक ही बात होती है। 6 है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, वन इज फिक्स एंड अनदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो 2 कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। फिर है सेवन जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, जिसके अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखना है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है ना, टॉपिक नंबर 7 से ही आता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से आता है, आने के चांसेस होते हैं, वो टॉपिक नंबर 7 होता है। तो 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकता है। और फिर है 8 एंड 9, दैट इज पास एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्या, हमारा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग बोलो या फिर डेफिनेशन बोलो। तो इसका डेफिनेशन जो है सेक्शन 4 में ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में गिवन है। तो आपके लिए सेक्शन 4 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए एमसीक्यू के लिए। अगर एमसीक्यू पूछ देता है कि किस सेक्शन में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 4 में। और कौन सा एक्ट है पार्टनरशिप का, तो 1932 आजादी से पहले का एक्ट है। ठीक है, 1947 से पहले का एक्ट है। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, इससे पहले का एक्ट है 1932। ओके, फिर उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई, तो फटाफट ध्यान से पढ़ो। इसमें बताया गया है क्या, पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन, यहाँ पे टू और मोर की जगह सिर्फ और सिर्फ पर्संस बोल देना है, बिकॉज पर्संस आल्सो इंक्लूड्स मोर देन वन पर्सन। पर्सन नहीं है, पर्संस है, राइट। तो ये प्लूरल सेंस में बोला गया है, तो एक से ज्यादा यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लोग जब आपस में मिलके किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए अग्री करते हैं, राइट। अग्री का मतलब अग्रीमेंट करते हैं, और उस बिजनेस को चलाने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में वो शेयर कर लेंगे, और उस बिजनेस को या तो सारे पार्टनर्स या जो जितने भी पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप फॉर्म में, वो आपस में मिलकर चलाएंगे, या फिर किसी एक पार्टनर्स को दे देंगे, या कोई एक पार्टनर उस बिजनेस को क्या करेगा, कैरी करेगा, चलाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसीलिए डेफिनेशंस क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड का मतलब होता है अग्रीमेंट, टू शेयर प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट टर्म है, वन इज पर्सन, सेकंड है अग्रीमेंट, थर्ड है शेयर ऑफ प्रॉफिट, फोर्थ है बिजनेस कोई बिजनेस होना चाहिए किस चीज को चलाने के लिए, तो बिजनेस को, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दिस इज पॉइंट नंबर 5। तो दीज आर बेसिकली कॉल्ड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यू कैन से दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो यही 5 फीचर्स आगे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो डेफिनेशन है उसी से 5 फीचर्स आए, कहने का मतलब पार्टनरशिप में क्या 5 चीजें इंपॉर्टेंट रखती है। एक तो क्या होना चाहिए भाई साहब, पर्सन होना चाहिए, पर्सन का मतलब 2 और मोर पर्सन। सेकंड जो है अग्रीमेंट होना चाहिए, राइट। विदाउट अग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, चलेगा नहीं, पार्टनरशिप बन नहीं पाएगा। अग्रीमेंट के बारे में एक वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लेना, अग्रीमेंट में और 2 और मोर पर्सन में। तो यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है, 2 मैंने एमसीक्यू बताया, एक तो सेक्शन 4 और 1932 पार्टनरशिप एक्ट का, ठीक है। इसके बाद जो फीचर्स में आओगे ना, तो ये आपको याद रख लेना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के लिए, 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, फाइनल एग्जाम में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है कितने हो सकते हैं इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, तो 50 हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50 हो सकता है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया है कि भाई साहब नंबर ऑफ पार्टनर जो है मैक्सिमम कितना होगा। ये जो बताया हुआ है वो पार्टनरशिप एक्ट में ना बता के कंपनीज एक्ट 2013 में बताया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो 50 हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप वाले फॉर्म में, यानी पार्टनरशिप वाले बिजनेस में, राइट और नॉट। तो ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एक हो गया ये वाला एमसीक्यू और एक हो गया ये वाला एमसीक्यू। तो 2 और मोर पर्सन होएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50% हो सकता है। सर क्या 50% तक ही बिजनेस करते हैं, अगर 50% से मान लो ज्यादा हो जाते हैं, मान लो 60 लोग आपस में मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं कर पाएंगे, बल्कि पार्टनरशिप की जगह पे वो क्या कर पाएंगे, कंपनी बनाना पड़ेगा उनको। कंपनी चाहे वो कौन सा कंपनी हो,
प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन, 3 टाइप्स ऑफ कंपनी होते हैं, तो उसमें 1 पर्सन नहीं कर पाएगा, राइट और नॉट। फिर प्राइवेट कर पाएगा कि पब्लिक कर पाएगा, तो इन दोनों में से कर सकता है, क्योंकि फिर प्राइवेट कंपनी का भी क्या होता है, नंबर ऑफ मैक्सिमम शेयर होल्डर्स का लिमिट रहता है, राइट और नॉट। तो उसमें भी आगे चल के देखना है हमें, जनरली 200 होता है, ठीक है। और पब्लिक कंपनी का अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग कि कितने लोग मिलके आपस में बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, राइट और नॉट। तो सिंपल आपको याद रखना, पार्टनरशिप का मैक्सिमम जो पार्टनर्स की लिमिट है किसी भी एक पार्टनरशिप फर्म में, वो 50 होता है, 50 से ज्यादा नहीं होएगा। फिर सेकेंड है अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट के बारे में भी एक एमसीक्यू है कि जो अग्रीमेंट है, जो आपस में पार्टनर्स लोग यानी कि जो पर्सन्स लोग आपस में क्या करेंगे, बिजनेस करने के लिए अग्रीमेंट करेंगे, तो क्या वो अग्रीमेंट रिटन होना चाहिए या ओरल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा होगा आपका, या तो रिटन भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। इससे भी एमसीक्यू आता है कि इट कैन बी रिटन और इट कैन बी ओरल। देयर इज नो कंपल्शन, और कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई रिटन ही होगा या ओरल ही होगा, बट रिटन वाला जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज अगर कल को कोई आपस में डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन द पार्टनर्स रिगार्डिंग प्रॉफिट्स, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दीज थिंग्स, तो वो आसानी से क्या कर सकते हैं, इस मसले को सुलझा सकते हैं। इसलिए रिटर्न होना बड़ा जरूरी होता है, और आज के डेट में मोस्टली जो है पार्टनरशिप जो है रिटर्न ही बनाते हैं। बट जनरली पुराने जमाने में ओरल भी होता था, और आज के डेट में भी कई कई सारे बिजनेस जो है पार्टनरशिप वाले वो ओरल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट यस, रिटेन इज बेटर, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, तो रिटेन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है पार्टनरशिप अग्रीमेंट, राइट और नॉट। और जब ध्यान से सुनना, एक होता है पार्टनरशिप अग्रीमेंट और एक होता है पार्टनरशिप डीड। कई बच्चे को कंफ्यूजन होता है, तो मैं बता दूं भाई, ध्यान से सुनना। एक है आपका पार्टनरशिप अग्रीमेंट, राइट, और दूसरा होता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो मैंने कहा जो अग्रीमेंट है वो क्या होगा, ओरल हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है, ओरल हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं। लेकिन जो पार्टनरशिप डीड होता है, सुनना जरा, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जब ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है ना, जब ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट रिटेन में कर लेते हैं, तो यही जो है आपका पार्टनरशिप डीड बन जाता है। यानी कि जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है ना, जब उसको उसको पार्टनर रिटेन में क्या कर लेते हैं, आपस में अग्रीमेंट बना लेते हैं रिटेन में अग्रीमेंट, तो उस रिटेन अग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। समझ में आगे बातें? हाँ जी, बोलो फटाफट ध्यान से, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। अमन, एक सेकंड रुकना। हाँ जी अमन, बताओ, बोलो भाई, बोलो अमन। अमन कहाँ गया नालायक, आवाज नहीं आ रही इसका। हाँ भाई अमन, अरे इसका माइक तो ऑन है, कहाँ गायब हो गया? अच्छा 1 मिनट कॉल चलो करते उसको। हाँ पूछ लो, नहीं तो चैट के थ्रू भी रिप्लाई कर दे एटलीस्ट, सुन रहा हूँ। मेरे को पता तो चल जाए कहाँ है। हाँ जी, यस सर, अमन सुन रहा है। अच्छा तो भाई यहाँ तक क्लियर है ना अमन, बोलो। यस सर। ओके, तो अब हम आगे की बात करते हैं, अब ध्यान से सुनना। ये कहाँ चला गया, एक सेकंड रुकना भाई। तो मैंने क्या बोला अभी तक, यहाँ तक एक तो पहले मीनिंग पढ़ाया मैंने, ठीक है, 1 मार्क्स का मीनिंग भी आ सकता है, उसके अंदर 2 एमसीक्यू भी बन सकते थे। उसके अलावा मैंने कहा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो फीचर ऑफ पार्टनरशिप कहाँ आया, मीनिंग से ही आया, राइट। ये जो मीनिंग है उसी से आया। तो सबसे पहला फीचर था 2 और मोर पर्सन, राइट। इसके अंदर हमने पढ़ा कि मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं, मेंबर्स कह रहा हूं 50 पार्टनर्स हो सकते हैं इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। फिर है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। लेकिन जब ये अग्रीमेंट क्या हो जाता है, रिटर्न में लिख देते हैं, राइट और नॉट। जब ये अग्रीमेंट रिटर्न में होता है तो उसे ही आगे चल के पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। दिस इज पॉइंट नंबर 3, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है, बेसिकली a written agreement between partners, right or not? Simple you can define a written agreement between partner, that is called partnership deed, ठीक है भाई। उसके अलावा ऊपर में क्या है, ऊपर में एक है बिजनेस। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए भाई, जो पार्टनर्स ने आपस में अग्रीमेंट करा है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, पॉइंट नंबर 4, तो वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, दैट बिजनेस शुड बी लॉफुल। अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होएगा, राइट, तो ही पार्टनरशिप क्या होगा, वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर कवर नहीं होएगा। 4th पॉइंट है शेयरिंग प्रॉफिट। शेयरिंग प्रॉफिट सिंपल ध्यान रखना, पार्टनरशिप के मीनिंग में लिखा हुआ है ना कि सारे
जो पर्सन्स हैं वो अग्री करते हैं प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसमें कहीं पे भी वर्ड लॉस नहीं लिखा हुआ है, बट प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस, क्योंकि भैया अगर प्रॉफिट होएगा तो आपस में आप बांटोगे, तो लॉस होगा तो भी आपको ही क्या करना है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंपल सी बात। और लास्ट में क्या, बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब होता है भाई किसी पार्टनर्स में अगर मान लो 4 पार्टनर्स, ठीक है, किसी पार्टनरशिप फॉर्म में 4 पार्टनर्स हैं, तो उस बिजनेस को या तो चारों पार्टनर मिलकर चलाएगा, ठीक है, या फिर हो सकता है 2 चलाए, या हो सकता है एक ही पार्टनर चलाए, राइट और नॉट। तो जो 2 पार्टनर्स अगर चलाएगा तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल 4 पार्टनर्स, या कोई एक पार्टनर उस बिजनेस को चलाएगा, कैरी करेगा, तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, राइट और नॉट। तो ये चीजें होती है। तो इसका मतलब है उस बिजनेस को या तो ऑल पार्टनर चलाएंगे या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, एक्टिंग फॉर ऑल। समझ में आई बातें। तो ये होता है, दीज आर दी 5 फीचर्स कह सकते हो या पॉइंट्स कह सकते हो इन पार्टनरशिप। नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 1 फीचर्स। फिर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट, ध्यान सुनना, थ्योरी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो 2-4 मिनट में मैं पहले ये कवर करा दूं, फिर हम आ जाएंगे किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले अकाउंट पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज के डेट में एमसीक्यू आने वाला है 20 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, आउट ऑफ सर 80 मार्क्स 1 पार्टनरशिप मार्क्स से पे सर, क्वेश्चन। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप से सर 10 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा। हाँ, समझे ये बात है। इसलिए ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 1 मार्कर क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और पार्टनरशिप जो है, पूरा का पूरा पार्टनरशिप कितने नंबर का है भाई साहब, बताओगे। हाँ जी, 30 30 मार्क्स का है, 30। बिल्कुल 30 मार्क्स का पार्टनरशिप। 10 नंबर का एनपीओ है आपका। उसके बाद 20 नंबर का जो है आपका है शेयर कैपिटल, एम आई राइट और नॉट। 20 यस नंबर का सर। आपका शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर्स वाला चैप्टर्स है। और 20 नंबर का आपका पार्ट बी यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला आ जाता है चैप्टर्स। तो इस हिसाब से आपका सिलेबस है। तो इसलिए ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बोर मत होना, बस 5 मिनट और देना, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में आ जाएंगे। तो पार्टनरशिप डीड क्या अभी मैंने बताया, इट इज अ रिटन अग्रीमेंट। सिंपल सिंपल वर्ड में बोलूं तो पार्टनर जब आपस में रिटन अग्रीमेंट कर लेते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स व्हिच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के टर्म्स उसमें लिखे रहते हैं। एग्रीमेंट्स के टर्म मतलब कि भाई अग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होती है। कई बार पूछ देगा कि पार्टनरशिप जो डीड होता है, पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट है। तो रिटन एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें लिखी रहेगी, रिटन रहेगा ना उसमें कि क्या क्या चीजें, किस किस चीजों पे पार्टनर्स अग्री कर रखे होते हैं, आपस में सहमति रहता है उनका। तो ये सारे टर्म्स जो हैं ये चीजें हैं। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होती है, एक तो होता है भाई साहब नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, नेम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कि कहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, भैया किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कहाँ पे कर रहे हो, ड्यूरेशन कितने दिनों तक बिजनेस करोगे, राइट और नॉट। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, सभी पार्टनर्स ने कितना कितना पैसा बिजनेस में लगाया है, उसे ही कैपिटल बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल लगाया हो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा कि नहीं रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग का क्या रेशो रहेगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहेगा, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा, पार्टनर सैलरी कमीशन कितना होगा, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऑलरेडी अगर जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप कर रखा है आगे के चैप्टर्स गुडविल वाला, तो आपको पता होना चाहिए गुडविल के जनरली क्या है, 3 मेथड्स आपको पढ़ने हैं। वैसे गुडविल के और भी कई मेथड्स होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, तो कौन से यस मेथड से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ये चीज भी इसमें सारी चीजें लिखी रहती है। तो दीज आर दी टर्म्स, दीज आर दी पॉइंट्स, टोटल 20 पॉइंट्स है जो कि क्या होता है पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है, राइट और नॉट। तो दीज आर दी कंप्लीशन ऑफ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, पार्टनरशिप डीड से क्या बेनिफिट है। तो दीज आर दी 3 बेनिफिट्स। कई बार आ जाएगा, ध्यान रखना, मैंने कहा कि भाई जो अग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अग्रीमेंट की बात मैंने बोली, अग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट है वो होने के लिए क्या होना चाहिए, जब रिटन एग्रीमेंट हो जाता है तो उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और मैंने ये भी बोला जब रिटन एग्रीमेंट रहेगा तो इससे कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि क्या होगा, डिस्प्यूट्स नहीं होगा, जाहिर सी बात है। ओरल होगा तो ओरल होगा अगर, तो मान लो साल के अंत में प्रॉफिट होता है तो कोई पार्टनर मुकर सकता है, कोई पार्टनर धोखा भी दे सकता है, कहेगा नहीं भाई प्रॉमिस क्या था 50-50 प्रॉफिट का, लेकिन दूसरा पार्टनर बोलेगा नहीं 60-40 का प्रॉमिस क्या था, तो ओरल में दिक्कत होती है। तो इसलिए रिटर्न में रहेगा, तो कल को अगर कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, तो फिर हम आसानी से उस मसले को सुलझा सकते हैं, राइट और नॉट। तो इसमें क्या बेनिफिट, इट रेगुलेट्स राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर,
तो पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड से क्या बेनिफिट होता है, तो इससे बेनिफिट होता है पार्टनरशिप डीड में उनके ड्यूटीज, राइट्स और लायबिलिटीज लिखे रहते हैं। इट हेल्प्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होने के चांसेस हैं तो उससे क्या हो जाता है, छुटकारा मिलता है। और लास्ट में क्या है, एनी डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स में बी सेटल्ड इजीली बाय पार्टनरशिप डीड, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, किसी भी बात पे झगड़ा होता है, किसी बात पे लड़ाई होती है, तो आसानी से ये मसला जो है सुलझ सकता है। पॉइंट नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, अब इंपॉर्टेंट बात आ गई है तो ध्यान से फोकस करना, कंसंट्रेट करो, क्योंकि 5 नंबर जो पॉइंट है ना, 5th नंबर पॉइंट विच इज रिलेटेड विद व्हाट, पॉइंट नंबर 7। जो 5वां पॉइंट है वो हमारा पॉइंट नंबर 7 जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला है, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जनरली पॉइंट नंबर 7 जो है ना, अब की बार नेक्स्ट बार नोट्स बनाऊंगा ना तो 7 वाले 6 पे कर दूंगा और 6 वाले पॉइंट 7 बना दूंगा, क्योंकि पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना है, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट फटाफट यहाँ से देख लो, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 भी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले फटाफट ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, तो जल्दी से पहले तो फॉर्मेट बना लो, नहीं बनाया है तो फटाफट बना लो जल्दी से, क्विकली, ठीक है भाई। और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से। फॉर्मेट बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट बनाओ जल्दी से, फिर हम लोग प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन पाएंगे। क्विक, हम लोग आ गए हैं प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन पे। 90% चांसेस होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो फटाफट फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट कैसे बनाओगे, तो ये लो, यहाँ पे आपने लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा पूरा आप लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसमें गिनती के, हाँ जी, 2 आइटम क्रेडिट साइड में आने हैं, तो वही डेबिट क्रेडिट सारी चीजें लिख लेना प्रॉपर, ठीक है भाई। इधर पे लिखना है क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना, ठीक है भाई। ब्रैकेट में लिख लो नेट प्रॉफिट, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको फाइनल एग्जाम में भी लिखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नेट प्रॉफिट, इसमें से माइनस 2 चीजें करना है भाई साहब, ध्यान से, माइनस 2 चीजें। एक तो आपको करना है रेंट, और माइनस करना है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इसके बाद डेबिट साइड में लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एक बार रजिस्टर में लिखो प्लीज, देखो मत, अगर पार्टनर ए और बी है तो दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर 2 आ जाएगा इंटरेस्ट, मैंने क्या लिख दिया, हाँ जी। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखो भाई सैलरी, सैलरी ऑब्लिक कमीशन, मैंने एक ही में लिख दिया है, सैलरी अलग लिखना है, कमीशन अलग, चलो अलग अलग लिख दिया, एक ही में लिख दो ना, सैलरी ऑब्लिक सर कमीशन टू पार्टनर्स। हाँ जी, बोलो बोलो। डेबिट के नीचे क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स या फिर क्या लिखेगा? पर्टिकुलर्स ही आएगा ना, अच्छा, ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है भाई, ट्रांसफर टू रिजर्व। और यहाँ पे एक आइटम और लिखना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए और बी पार्टनर का, जिसका जिसका ड्राइंग्स होगा, ये लेस करके यहाँ पे आएगा। तो क्रेडिट साइड में सिर्फ और सिर्फ 2 अमाउंट आता है, और डेबिट साइड में एक तो आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक आया सैलरी एंड कमीशन। तो सैलरी अलग होता है, कमीशन अलग है, तो दोनों अलग अलग दिया होगा तो अलग अलग लिखना है, पी फॉर पार्टनर्स। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, और लास्ट में जो पैसा बच जाएगा, पैसा नहीं, जो प्रॉफिट बच जाएगा उसे बोलते हैं क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सर अगर वाई लॉस हो एफ, जाएगा तो? ट्रांसफर, तो लॉस होगा तो इधर आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे ध्यान से लिखना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है। यहाँ पे लिख लो एज कैपिटल और बीज, मैंने ये माना है सिर्फ 2 ही पार्टनर्स है, एज कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट लिख देना, एज कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट, या इकट्ठा यहाँ पे इनर कॉलम में लिख के इकट्ठा बाहर लिख लेना। और अगर लॉस होगा तो लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, ठीक है ना। समझ में तो आ गया ना भाई, बोलो ना हाँ या ना।
अब ये क्या होता है तो ध्यान से सुनो जरा, मैं समझा रहा हूँ। ये सेम यहाँ पे ये फॉर्मेट लिखा हुआ था, यहाँ पे 3 है, राइट और नॉट? तो ध्यान से देखना यहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें दी हुई है। ओहो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा हुआ था नेट प्रॉफिट माइनस रेंट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, यही सेम चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ पे है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 पार्टनर का, सैलरी दिया हुआ है, कमीशन होगा कमीशन दिया हुआ है, ट्रांसफर टू रिजर्व होगा तो रिजर्व दिया हुआ है, लास्ट में प्रॉफिट बच गया तो इधर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लॉस होगा तो लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, राइट और नॉट? ठीक है भाई, यस सर। लॉस होगा तो लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, जाहिर सी बात। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये वाला प्रॉफिट, सुन रहे हो, जिस प्रॉफिट को लास्ट में रेशो में बांट लिया जाएगा, जो भी रेशो दिया होगा इनका, नहीं दिया होगा तो इक्वल बांटते हैं, वो भी वही सेम पॉइंट हमें पॉइंट नंबर 5 में पढ़ना है। तो ये जो प्रॉफिट बचेगा इसे हम लोग पता है क्या कहते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कहते हैं। तो एक टर्म याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन में आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें पार्टनर्स में, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होएगा पार्टनर्स के बीच, ये नेट प्रॉफिट होता है। इसके बाद इसमें हमें कुछ चीजें एडजस्ट करना पड़ता है, राइट और नॉट? तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान से याद रखना, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, या यू कैन से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? सो तो पार्टनर्स इसका के जवाब ध्यान से प्रॉफिट सुनो, को बिल्कुल सही जवाब, डिस्ट्रीब्यूट करने पार्टनर्स के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बिल्कुल सही जवाब, राइट और नॉट? तो ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस 3 टाइप का होता है। वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकेंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हम लोग अभी बना रहे हैं, सीख रहे हैं। थर्ड इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान से सुना, मैंने 3 वर्ड बोले, 3 टाइप बोले, वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड थर्ड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट और ना? तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, जो हमने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सीखा था, याद है? तो प्रॉफिट एंड यस लॉस सर। अकाउंट वही है जो 11th क्लास में सीखा था, वैसे ही सेम पार्टनरशिप भी बनाते हैं, तो वो इसमें हमें नहीं सीखना, बट प्रैक्टिकल लाइफ में हर पार्टनरशिप फॉर्म को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ता है, राइट? तो 12th क्लास में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी सीखना है, जो पॉइंट नंबर 8 है इस चैप्टर में पढ़ना हमें, राइट? जो पास्ट एडजस्टमेंट है तो उसके अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे, और अभी हम सीख रहे हैं प्रॉफिट एडजस्टमेंट एंड लॉस अकाउंट क्या होता एप्रोप्रिएशन है? अकाउंट। हाँ जी, एडजस्टमेंट अकाउंट सब अभी बता रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं वो प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसी नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है इन पार्टनरशिप फॉर्म। और कभी कभी क्या होता है, जब जब हम कोई प्रॉफिट जो है गलत रेशो में बांट देते हैं पार्टनर में, या कई बार सैलरी ज्यादा दे दिया किसी पार्टनर को गलती से, या कहने का मतलब जो गलतियां हो जाती हैं, राइट और नॉट, जो गलतियां हो जाती है उसको ठीक करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसको ठीक करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। समझ में आई बातें? हाँ या ना? जल्दी से बोलो, जल्दी से यस बोलो सर। फटाफट। हाँ जी, तो अगर कोई गलती हो जाती है तो गलती को सुधारने के लिए 11th क्लास में सर जी हमने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, याद है? वहां पे जर्नल यस एंट्री सर। बना के हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते थे एरर्स को। यहाँ पे भी हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, फिर उसमें जो भी चीजें आएंगी तो उसको जर्नल एंट्री के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड थर्ड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। समझ में आ गया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। तो इस यस सर। चैप्टर में आपको डिफरेंस पढ़ना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा मैंने पेज नंबर 12 पे आपको बताया हुआ है कि क्या प्रोसेस रहता है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो कोई भी बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, कंपनी का थोड़ा अलग बनता है, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बन के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो कंपनी को छोड़ दो, बाकी अदर बिजनेस की बात करें नॉर्मल, तो देखो भाई सबसे पहले क्या करना होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस जो है
पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग प्रोसेस इन पार्टनरशिप कैसा होता है। 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर आपने पढ़ा था, पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनाते थे। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, उसमें भी सेम है, पहले जर्नल बनाओ या सब्सिडी बुक, फिर लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाओ। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट और नॉट, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इस प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट हुआ फॉर्म का, पार्टनरशिप फॉर्म का। तो इस प्रॉफिट में, इस प्रॉफिट को कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट, तो उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। तो एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, पार्टनर से जितनी भी चीजें रिलेटेड होती है वही चीजें लिखते हैं। जैसे पार्टनर्स को सैलरी कितनी मिलेगी, पार्टनर्स को कमीशन कितना मिलेगा, पार्टनर्स का जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, पार्टनर्स ने अगर कोई ड्राइंग्स निकाला है तो उससे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना रिसीव करेंगे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और दो चीजें और होती हैं, एक होता है रेंट और एक होता है क्या, एक होता है रेंट टू पार्टनर्स। कई बार पार्टनर्स को रेंट देना पड़ता है, अगर पार्टनर ने कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी वगैरह पार्टनरशिप फॉर्म में दे रखा है एज अ रेंट पे, तो रेंट देना पड़ता है। और एक और भी चीज होता है, रेंट के अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता है। कई बार पार्टनर से पार्टनरशिप फॉर्म में लोन लिया होता है, पार्टनरशिप फॉर्म अगर मैं हूं, वी ऑल आर पार्टनरशिप फॉर्म, तो हमने अगर पार्टनर से लोन लिया है, ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम अकाउंट पढ़ेंगे, वी ऑल आर अकाउंटेंट, नॉट पार्टनर्स, नॉट ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अकाउंट जरा आसानी से समझ में आएगा। तो अगर हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनर्स कहीं और है, तो पार्टनर ने कई बार कैपिटल तो लगाया, साथ में लोन भी दे दिया। अगर तो मुझे अगर उसने लोन दिया है, तो एज अ पार्टनरशिप फॉर्म वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू दी पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये दो आइटम ऐसा है जिसे हमें इस एप्रोप्रिएशन में क्या करना होता है वो नहीं आता है, बिकॉज वो क्या होता है, एक आगे टर्म अभी हमें सीखना है। एक होता है क्या, हाँ जी, एक होता है कोई भी आइटम जो है वो प्रॉफिट्स अगेंस्ट चार्ज होता है, और एक होता है रिजर्व। समझ में आई बातें, ये आगे टर्म आपको बता देते हैं, रुको। एक होता है, हाँ जी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। तो दीज आर द टू टर्म्स, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया, हाँ जी, मैंने बताया आपको क्या, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्युनरेशंस टू पार्टनर्स, बोनस कमीशंस टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये सारे टर्म जो हैं आप यहाँ पे लिख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर हमने पढ़ा सैलरी, फिर हमने पढ़ा कमीशन, और एक ट्रांसफर टू रिजर्व पढ़ा। तो दीज आइटम्स आर व्हाट, दीज आइटम्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन जब मैं बात करता हूँ रेंट, रेंट और सैलरी का, जब मैं बात करता हूँ रेंट और रेंट, लोन का सैलरी, ना, कमीशन, ये सारे सारे चार्ज होता है। लेकिन जब मैं बात करूं रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तो ये दोनों को भी हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं, राइट और नॉट, इफ नथिंग इज गिवन। तो इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो इसलिए जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे ना, तो या तो अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, या यहीं पे नेट प्रॉफिट जो दिया होता है ना, उसमें रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन अलग से माइनस करके फिर लिखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। दो क्वेश्चंस आएगा आपका, दो तीन सवाल ऐसे जिसमें रेंट दिया होगा पार्टनर्स का और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होगा, तो इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे आपको ऑलवेज रिमेंबर, जो भी नेट प्रॉफिट दिया होगा उसमें से लेस करना पड़ेगा दोनों अमाउंट, फिर यहाँ पे आप लिखोगे, तब जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, और इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट कर लेना, जो चीज ना समझ में आए, ताकि फ्यूचर में आपको क्या हो जाएगा, सारी चीजें समझ में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें आइटम्स लिखते हैं, और यू कैन आल्सो से एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट वाले आइटम लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर लॉस होगा तो लॉस भी आएगा, और फिर उस प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफर कर देना होता है पार्टनर्स का। वी हैव टू वी आल्सो हैव टू व्हाट, study how to prepare partners capital account as well as बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, राइट और नॉट। तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सीखना है और बैलेंस शीट भी सीखना है। बैलेंस शीट आगे के चैप्टर में सीखना है, और इसी चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सीखना है, राइट और नॉट। तो प्रॉफिट को फिर कैपिटल अकाउंट में डालना है, और फिर बैलेंस शीट में भी ये आ जाता है। तो दिस इज बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। तो ये चीजें भी मैंने आपको बता दिया। तो अब आ जाओ फटाफट जरा क्वेश्चन पे, फिर और बातें हम बाद में करेंगे। तो इसमें जो ये 5 टर्म है ना, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और दो चीजें मैंने बताया, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू द पार्टनर्स। तो दीज आर व्हाट, ये सारे पार्टनर से रिलेटेड है, ये सारे पार्टनर से रिलेटेड है। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स किया जाता है अमंग पार्टनर्स,
तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। लेकिन ये जो दो टर्म्स है, ये जब क्या होता है, इसे चार्ज मानते हैं, तो इसलिए ये चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। लेकिन ये सारे आइटम रिलेटेड टू पार्टनर्स ही हैं, राइट और नॉट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो आइटम आते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड रहते हैं। समझ में आई बातें? तो आ जाओ जी, आ जाओ। अब जरा आपको क्वेश्चन दिखाएं। अगर आपको फॉर्मेट समझ में आ गया है तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिखाएं, और आगे चल के ये जितने भी ये 5 आइटम है, या कहने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ये आइटम है, नंबर 1 ये कह लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नंबर 3 पार्टनर सैलरी, नंबर 4 कमीशंस, नंबर 5 मान लो ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ये 5 टॉपिक्स वी आल्सो हैव टू कवर। ये एक एक चीज, कई बार इससे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो सैलरी कैसे निकालना है, कमीशन कैसे निकालना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैसे निकालना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, क्या चीज, सारी चीजें लिखी हुई है। तो वी ऑल्सो हैव टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स। तो एक एक चीज डीप में पढ़ना है हमें, राइट। ये सारी चीजें भी हमें कैलकुलेट करने आना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस सही से निकाल पाएंगे। इसलिए 4 से 6 नंबर इस चैप्टर से आते हैं। तो पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको पता चल जाए पार्टनरशिप फॉर्म में, यानी कि इस वाले चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे। तो यहाँ पे आ जाओ फटाफट। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको दिखा दूं। हाँ जी, क्वेश्चंस कहाँ पे मेरे पास, क्वेश्चन दिखाओगे भाई फटाफट जल्दी से बताओ, यस और नो। क्या आप लोग के पास क्वेश्चन है आपके बुक का? अमन पीडीएफ सेंड कर दो। चलो तो आ जाओ जी, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ फटाफट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कोई बात नहीं है तो जरा यहाँ पे देखो, ये रहे यहाँ पे क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ये जो है टीएस ग्रेवाल सर की बुक का है, कोई बात नहीं, डीके गोयल सर की बुक के 4-5 क्वेश्चंस क्वेश्चन करा सेंड देंगे। कर देते हैं। हाँ तो पहले जरा एक क्वेश्चन यहाँ से कर लो, वो क्वेश्चन भी करा देंगे। आ जाओ पहले यहाँ पे आओ, जरा एक क्वेश्चन करना है, ध्यान से सुनो भाई, सुन रहे हो? हेलो, भेज रहा हूँ सर। तो आज अभी अमन, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है जी, लकी नंबर 10 करेंगे हम लोग। आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10 पहले इसका करो जरा, फिर डीके गोयल सर की बुक से भी आपके क्वेश्चंस कराएंगे। पहले ये वाला करके दिखाओ, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आपको 2 मिनट का टाइम देंगे, मेरे से आगे चलना, अदरवाइज ये क्वेश्चंस कराएंगे। क्या लिखा है पढ़ो। ए बी आर पार्टनर्स, A's capital is 1 lakh, B's capital is 60,000. Interest on capital is payable at the rate 6% per annum. B is entitled to a salary of rupees 3,000 per month. Per month, याद रखना per month। सर हम कितने दिनों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं? सर नेट प्रॉफिट कब बनाते थे? साल के एंड में। हाँ जी। ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाते थे? साल के एंड में, राइट। बैलेंस शीट कब बनाते थे? साल के एंड में, राइट और नॉट। और प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेड अकाउंट पूरे साल, एक साल का बनता है। तो सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पूरे साल का बनता है। तो अगर सैलरी दिया हुआ है पर मंथ, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। तो टोटल सैलरी कितना हो गया? 36,000। किसका? बी को मिल रहा है सिर्फ सैलरी, याद रखो बी को। बी इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी। कई बार ए एंड बी दोनों बोलेगा, तो जिस पार्टनर्स को जो चीजें मिलेगा वो चीजें हम दे देंगे। फिर कह रहा प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड कैपिटल, हाँ जी, इज रुपीज 80,000। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 80,000 रुपए। दोनों की कैपिटल दी हुई 1 लाख और 60,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है? 6%। तो ये 6% इन दोनों के कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलेगा। और सैलरी कितना आ गया? 36,000। किसका? बी का। और कोई भी आइटम नहीं दिया हुआ है, ना तो ट्रांसफर टू रिजर्व है, ना कमीशन है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो फटाफट बनाओ जल्दी से। लास्ट लाइन का मतलब क्या है? देखो अगर बिफोर लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। अगर आफ्टर होता है तो दिक्कत आती है। तो सिंपल बोलो ना, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर है, ये लाइन अगर बोल भी जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर क्या लिखा हुआ है? 80,000। कह रहा बिफोर प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, का मतलब है भाई अभी तक हमने सैलरी नहीं दिया है और इंटरेस्ट नहीं दिया है, उसके पहले हमारा प्रॉफिट कितना है? 80,000। तो 80,000 जो नेट प्रॉफिट हुआ, उसमें से पहले सैलरी दोगे पार्टनर्स को, फिर क्या दोगे? हाँ जी, अगर कमीशन देना होता तो कमीशन देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको बांटोगे रेशो में। एंड इफ नथिंग इज गिवन, रेशो विल बी इक्वल। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो रेशो इक्वल मानेंगे। ये कहाँ पे कहता है? अब ये चीजें भी ध्यान से पढ़ा देता हूँ। पहले ये क्वेश्चंस करो, तो पॉइंट नंबर 5 भी साथ साथ में पढ़ा दूंगा। हाँ जी, करो करो जल्दी से। इसी के साथ पॉइंट नंबर 5 भी पढ़ाऊंगा। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, तो 5 कंडीशंस हमें पढ़ने। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कि नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा कि नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा कि होगा, सैलरी कमीशन देंगे कि नहीं देंगे। तो ये सारे
जो चीजें हैं वो पॉइंट नंबर 5 में बताया। पॉइंट सर नंबर 5, वर्किंग नोट भी करना 5 इंपॉर्टेंट पड़ेगा। टॉपिक्स। हाँ जी बिल्कुल। अरे वर्किंग नोट इज व्हाट, जो चीज आप रफ में करोगे भैया, इंटरेस्ट तो निकालोगे ना कहीं रफ में, तो रफ की यस जगह सर। नीचे ही कर दो, फॉर्मेट बनाया और नीचे ही वहीं पे रफ में वर्किंग लिख के, और रफ में जितना वर्किंग नोट क्या होता है, वर्किंग नोट इज बेसिकली व्हाट, ये प्रॉपर चीजें हमें नहीं लिखने वर्किंग नोट में, रफ जो जैसे आप रफ में निकालते हो वैसे भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो रफ के बजाय आप वर्किंग नोट में करा करो काम, इससे मार्क्स ज्यादा आता है। ओके करो फटाफट, कर रहे हो ना अमन, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं करा रहा? नो सर। जहाँ पे नहीं आए सामने पूछ लेना या बोल देना कि सर थोड़ा स्लो चलो, बिकॉज कई सारी चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा अपन फास्ट लेते सर रहे ये ताकि बुक जल्दी नहीं से पढ़े जल्दी हैं। ये नहीं कवर हो पढ़े, जाए। ये चैप्टर हम लोग नहीं पढ़े नालायक। हैं ये चैप्टर। हाँ तो पढ़ लेना चाहिए था ना भैया, इतने सालों से क्या कर रहे थे, हाँ फिट हो गए तुम लोग। हाँ जी बताओ, एग्जाम आने वाले, कैसे बात बनेगी? करो करो कोई बात नहीं, फटाफट करते चले जाओ। कर रहे हो भाई इस चैप्टर्स को? यस सर। क्वेश्चन को, सॉरी चैप्टर कह रहा हूँ। कहाँ तक कर लिया? देखो इधर बना हुआ अभी आंसर तो, अरे वाह, पुराने बच्चों को जो पढ़ाया था उसमें बना हुआ। चलो अभी दिखाएंगे। हाँ जी सर दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिले जरूरी है? सोच के बताओ। यहाँ पे ना रेशो नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया होता है ना, तो हमें इक्वली बांटना होता है। इसके बारे में अभी बस 2 मिनट में अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5 जो है, फिर सर आपको हो गया समझ में आ जाएगा। तो, लेकिन हम ये अंदर वाला नहीं लिखे, जैसे ए कैपिटल में 17,200 है, बी कैपिटल में 17,200 है, हम डायरेक्टली 34,400 कर दिए। हाँ तो नंबर भी डायरेक्टली मिलेगा नालायक, 5 नंबर में 3 नंबर मिलेगा, फिर समझ में आई बातें? 5 नंबर में फिर 3 ही मिलेगा भाई, 5 के एक्सपेक्ट मत करना डायरेक्टली नालायक। इसको निकाल के करो भाई, 34,400 आया ये, तो फिर इसको आपको करना पड़ेगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल काउंट, बीस कैपिटल काउंट, नीचे दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट टू, कैसे कैसे, तो भैया 1/2 34,400 इंटू 1/2, 1:1 का मतलब क्या होता है, 1/2 रेशो 1/2, तो ए का आएगा 1/2 और बी का भी इतना ही आएगा, तो 1/2 का मतलब 17,200, 17,200, तो ये इस 200। हिसाब से आया, तो इसलिए ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाओगे तो भैया नंबर की एक्सपेक्टेशन मत रखना, नंबर भी मिलेगा कम। ठीक है। यस सर। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं था। पीएसआर का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इफ नथिंग इज गिवन वी अज्यूम इक्वल रेशो। ठीक है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया होता, ऑल पार्टनरशिप फॉर्म सभी चैप्टर्स के लिए बता रहा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया होगा तो हम लोग इक्वल मानते हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये क्वेश्चन हो गया, बताऊं कहाँ पे लिखा हुआ है, जल्दी से बोलो भाई फटाफट। सर कैपिटल पे नहीं निकाल सकते हैं? कैपिटल रेशो में नहीं निकालना भाई, कह तो रहा हूँ इक्वल निकालना है। इफ नथिंग इज गिवन वी अज्यूम इक्वल रेशो, नॉट कैपिटल रेशो। यस सर। ये लिखा हुआ कहाँ पे है, तो ये दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हो गया ना मन, कोई Yes, दिक्कत तो नहीं आई इसमें? नो सर। ये कैसे आया इंटेंशन कैपिटल, समझ में आया नहीं आया? हाँ आ गया। 1,00,000 इंटू 6/100, ये चाहो तो देखो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा, राइट और नॉट? 80,000 रुपए दिया हुआ था तो 80,000 रुपए लिख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मूला बना लिया, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स। फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शॉर्ट में आईओसी भी कहते हैं, ए का और बी का। तो नीचे वर्किंग में आप बना लोगे, ए का कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का कितना आएगा, इनकी कैपिटल थी, ए की कैपिटल
1,00,000, बी की कैपिटल 60,000, तो इस पे 6/100, 6/100, 6% का मतलब 6/100, 6/100, तो इसका आ गया 6,000 और इसका कितना आ गया 3.6 यानी 3,600 रुपए। तो 6,000 और 3,600, तो ये आ गया 9,600। फिर बी को सैलरी देना था, तो अभी बताया था 3,000 इंटू 12 36,000, और जो बच गया वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एज और बी इक्वल रेशो। तो 34,400 जो आया है इसे इक्वल में बांट दिया, यहाँ पे ये 60,000 इंटू 6/100 आया था 36। तो समझ में आ गया होगा, ये बड़ा आसान था, कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं थी, तो उतना ज्यादा टफ नहीं था। अब ध्यान से सुनो, एक पॉइंट नंबर 5 है विच वी हैव टू डिस्कस व्हेनेवर देयर इज नो पार्टनरशिप। देखो भैया, अगर कहीं पे पार्टनरशिप डीड ना हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रख लो, एमसीक्यू में भी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड का मतलब रिटन एग्रीमेंट, और रिटन एग्रीमेंट का मतलब उसमें लिखा होगा सारी चीजें कि सैलरी कितना देना है किस पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहेगा, कमीशन कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होएगा, एवरीथिंग विल बी रिटन इन पार्टनरशिप डीड इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड इन एनी पार्टनरशिप फर्म, राइट और नॉट, बिकॉज दैट इज रिटन एग्रीमेंट। बट अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, मतलब सर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो बिजनेस कैसे होगा? अरे भैया मैंने बोला पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो ओरल एग्रीमेंट हो सकता है ना, तो ओरल एग्रीमेंट एग्रीमेंट रहेगा, राइट और नॉट। तो ओरल एग्रीमेंट में क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो उस केस में अगर गलती से कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस रेशो में शेयर करेगा अपना प्रॉफिट्स, वो नहीं अग्रीमेंट बनाया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आपस में स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं करे, तो क्या होना चाहिए या क्या होगा, वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंपल सिंपल मैं बता दूं, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो उस केस में ये 5 टर्म्स आपको याद रखना है। सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पीएसआर। पीएसआर क्या होगा? इक्वल होगा। पीएसआर क्या होगा? इक्वल होगा। कैपिटल रेशो मत लेना ना, इक्वल होएगा। समझ आई बातें? चाहे कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना भी हो, कैपिटल रेशो नहीं रहेगा, इक्वल। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको शॉर्ट में आईओसी भी कहते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को आईओडी हम लोग कहेंगे आगे चल के, ठीक है, राइट और नॉट। एग्जाम में आपको पूरा पूरा फुल फॉर्म में लिखना है, हम अपने क्लास में वर्ड यूज करेंगे, आईओसी फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? बोलो नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलेगा? बोलो नहीं। क्या कमीशन और सैलरी दिया जाएगा? नहीं। और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर ये होगा 6% पर। तो आपको सिंपल सिंपल याद रखना भाई साहब, 2 चीजें याद रखोगे तो काम चल जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? इक्वल होगा, अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो। और सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट रहेगा? 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट दिया जाएगा? 6% पर एनम टू पार्टनर। बाकी कोई भी चीजें नहीं हो रहा, बाकी कोई भी चीजें पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल। ये लिखा हुआ है भैया, ये कानून बना हुआ है, ठीक है, कि उनका कोई जवाब नहीं, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है जी। समझ आई बात है? पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। तो एक्ट जहां पे कानून आ जाता है, जहां पे लॉ आ जाता है, वी कैन नॉट से कि ऐसा क्यों है क्या है। वो लोग काफी रिसर्च करके उन्होंने कानून बनाया। अब अगर कोई आदमी इंसान का मर्डर कर देता है तो उसकी सजा कितनी, 7 साल होती है या 14 साल होती है? आई गेस 7 ईयर्स होता है। और अगर कोई छोटा मोटा चोरी करता है तो उसकी सजा कम होती है। और ऐसा क्यों बनाया गया है, तो ये लॉ वाले जानेंगे, ठीक है। तो कानून के बारे में हम लोग क्यों कैसे आए ये चीज वी कैन नॉट से, राइट और नॉट। तो ये सारे जो कानून बनाने वाले हैं उनके ऊपर है, ओके। तो जिन्होंने पार्टनरशिप एक्ट बनाया उन लोगों ने ये सब चीजें सोच समझ के बनाया होगा, ठीक है भाई। तो ये है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम रहेगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। बाकी कोई भी चीजें नहीं दिया जाएगा, ना तो सैलरी मिलेगा, ना तो कमीशन मिलेगा, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा। समझ में आ गई बातें? हाँ या ना? जल्दी से बोलो। यस सर। हेलो, एक सेकंड वेट करना भाई। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग आलोक। हाँ हाँ बिल्कुल होएगा, बिल्कुल होएगा, बाकियों को बोलो। ओके ओके, ठीक है भाई। तो 2 मिनट देना भाई सुरभि, 2 मिनट 2 मिनट सुनना। हाँ जी, तो ये चीजें था कि भैया अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो ये 5 चीजें आपको याद करके रखना है। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, दूसरा है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, बाकी कोई भी चीजें नहीं मिलेगा, राइट। तो ये चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या था भाई, क्या इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलो, नालायको बोलो। बाकी सब चीजें दिया हुआ था, राइट ना। इंटरेस्ट, हाँ, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए हमने क्या करा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्या कर लिया, हमने खुद से अजम्पशन लगा लिया, इक्वल ले लिया, राइट और नॉट।
बाकी Yes, चीजें नहीं sir. दिया हुआ था तो हमने बाकी चीजें गिवन था तो वो ले लिया, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ था तो हमने इक्वल मान लिया, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कर दिए। अब आज क्या करना है आपको, आज जो है बहुत सारे क्वेश्चंस अब आपको इस पे सॉल्व करना है अपने बुक से। जो भी ये वाला टॉपिक होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाने वाला, वो वाले कम से कम 5 क्वेश्चन आज करना। बाकी की चीजें जो है ना हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल सेम टाइम पे क्लास रहेगा, ठीक है भाई? बोलो हाँ या ना। बुक में सर जनरल एंट्री बहुत सारा दिया हुआ है। जनरल एंट्रीज नहीं सीखना अभी, ठीक है? कौन कौन सा जनरल एंट्रीज इंपॉर्टेंट रहेगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा सिर्फ वही जनरल एंट्रीज आपको सिखा देंगे, बाकी Yes, सारे sir. जनरल एंट्रीज नहीं आते एग्जाम में, राइट और नॉट? और जनरल एंट्री जब लेजर आ जाएगा तो अपने आप जनरल एंट्रीज भी आ जाएगा, वो भी चीज मैं सिखा दूंगा। इज इट क्लियर और नॉट? आज की Yes, क्लास sir. हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है भाई? समझे आगे बातें? यस सर। ठीक है अमन, बाकी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कल करेंगे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, पहले कुछ इलिस्ट्रेशंस आप कर लेना, फिर उसके बाद जो है अनसॉल्व क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनसॉल्व क्वेश्चंस भी करना जरूरी, ठीक है?